हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो क्लास 12th इंग्लिश की जो स्टोरीज़ की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज़ में कोई बकवास नहीं होती। जो सिर्फ आपको बताया जाता है वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि जिस चैप्टर को पढ़ने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, वो सिर्फ 5-7 मिनट में आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और जिन बच्चों के पास जो किसी अदर कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है और बहुत तेज़ी से वो अपना काम यानी 5-7 मिनट में ही पूरा चैप्टर पढ़ के कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट एंड पैनकेक्स जो है अशोकामित्रम द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसके जो चैप्टर के जो तरह आपको याद रखना है, क्या नाम है उनका, अशोकामित्रम। तो चैप्टर में बताई गई है पोइट्स एंड पैनकेक की स्टोरी में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चेन्नई में स्थित एक जेमिनी स्टूडियो होता था, जो कब स्थापित किया गया था, वर्ष 1940 में स्थापित किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे यानी जो इसकी नींव रखने वाले थे वो कौन थे, मिस्टर SS वासन थे। और जिनको किस नाम से जाना जाता था, दी बोस के नाम से उनको जाना जाता था। इस लेख में तमिल लेखक हैं जिनका नाम क्या है, अशोकमित्रन है। और उन्होंने इस कंपनी में अपने समय को फिर से याद करते हैं, यानी कई सालों के बाद वो क्या करते हैं, उस कंपनी में बिताए हुए समय को याद करते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक छोटा सा कार्यालय होता था, एक छोटे से कमरे के रूप में। उनका काम था समाचार पत्रों में जो छोटी छोटी कतरनें होती थी उनको निकालना और फाइलों के अंदर इकट्ठा करना। सारा दिन वो यही काम करते रहते थे और सबको यही दिखाई देता था कि ये कुछ नहीं करता है। स्टूडियोज में जितने भी व्यक्ति थे सब उनको ये कहते थे आपका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो लेखक है वो कहता है कि वो पूरा दिन उनको इकट्ठे करने में और फाइलों में चिपकाने में लगा देते थे। इस लेख में यह बहुत ही रुचिपूर्ण वर्णन किया गया है कि उनकी क्रियाएं क्या थी और जो स्टूडियोज था उसमें चलने वाली जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं थी जो पूरा दिन चलती थी, और उसमें जो जो लोग काम करते थे उन कामों का वर्णन जो बिल्कुल ही फनी वे में किया गया। तो वर्णन करते हुए जो राइटर हैं वो क्या बताते हैं कि भाई ये हल्का फुल्का जो हास्य भरा हुआ उल्लेख है जो उन्होंने बताया है। किसी के विरुद्ध उन्होंने दुर्भावना का कोई चिन्ह उनके अंदर नजर नहीं आया है। मुख्य लोग जिनका वो वर्णन करते थे वो कौन कौन सदस्य थे, सबसे पहले जो आता है मेकअप करने वाला वर्ग था। फिर है जो कोथमंगलम सुबू जो स्टूडियोज में दूसरे स्थान पर व्यक्ति था, जिनका नाम कोथमंगलम के नाम यानी सुबू के नाम से जो प्रसिद्ध थे। और एक वकील थे जो कथित रूप से क्या करते थे, कानूनी सलाहकार होते थे। उसके बाद एक नाटक कंपनी जिसे बुचमैन्स मार्ल री अपार्न आर्मामेंट आर्मी कहा जाता था, यानी एक नाटक कंपनी थी जिसे बुचमैन मारेल री अमर्टामेंट आर्मी कहा जाता था। अंत में स्टीफन स्पेंडर नाम का एक अज्ञात सा कवि है। लेखक ने इन सभी पात्रों को अपने मन में हास्य के भाव से लिया, यानी उन्होंने कहा कि जब वो उनका छोटा सा स्टूडियोज होता था उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे वो कितने फनी होते थे और कितने फनी वे में क्या करते थे, अपना सारा कार्य करते थे। सिर्फ 4 से 5 लोगों का वर्णन बार बार आया, जिसमें से आपको याद रखना मेकअप करने वाला वर्ग है, कोथमंगल सुबू जी है जो दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले वर्ग पर कौन यानी पहले स्थान पर कौन है, मेकअप करने वाला वर्ग। उस दूसरे स्थान पर कौन आता है, कोथमंगलम सुबू जो स्टूडियोज के दूसरे स्थान के व्यक्ति थे। और तीसरे नंबर पर कौन, एक वकील था जो कथित रूप से क्या था, नाटक का कानूनी सलाहकार था। एक नाटक कंपनी जिसे बुचमैन्स मार्लेरी अपार्टमेंट आर्मी कहा जाता था। और इस तरीके से जो स्टीफन स्पेंडर जी ने एक अज्ञात कवि जिन्होंने सबका वर्णन अपने बिल्कुल मजाकिया वे में किया है। तो इस तरीके से ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको छोटी सी स्टोरी बिल्कुल छोटे से तरीके में समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर से मिलेंगे ऐसे ही 5 या 7 मिनट वाली न्यू वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।